आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में आ रही कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिसका हल अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका निवारण अभी तक नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मोबाइल पर यह परेशानियां हैं पोषण ट्रैकर ऐप में कि उनकी उपस्थिति बच्चों की उपस्थिति नहीं खुल रही है, बच्चों की उपस्थिति नहीं खुल रही है। दूसरा क्या समस्या है कि गर्भवती महिलाओं का धात्री में प्रवास नहीं हो पा रहा है, अपडेट करने पर भी प्रवास नहीं हो पा रहा है। तो और इसके अलावा और भी कुछ जो समस्याएं हैं जो अभी तक पोषण ट्रैकर ऐप में संशोधित नहीं किया गया है, उन्हें सुधारा नहीं गया है। तो उसका यहाँ पर दो उपाय है। इन समस्याओं का, इस तरह के समस्याओं जिनका निवारण पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा या बाल पिटारा ऐप के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, उनका भी जो है दो तरह से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वह बहुत ही मुश्किल है। तो पहला देखिए, पहला निवारण क्या है और दूसरा निवारण क्या है। तो पहला निवारण ये है कि हमें एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, एक विभाग के द्वारा मोबाइल नंबर दिया जाता है किसी कंपनी के इंफ्राटेक या कंपनी या फिर जो भी कंपनी हो, उनका मोबाइल नंबर दिया जाता है कि पोषण ट्रैकर ऐप जो भी जिनके मोबाइल विभागीय मोबाइल में चल रही है और उसमें जो समस्याएं आ रही है, उस समस्याओं को वे सुने और उन्हें सुधारा जाए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था इस मोबाइल नंबर को लेकर, लेकिन उसमें जो है मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा मोबाइल नंबर लिखने के कारण, इसीलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप जो है अपने जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो वे आपके भी जो भी मुख्य सेविका हैं, जो भी सुपरवाइज़र हैं, मुख्य सेविका, हाँ, तो मुख्य सेविका मेरा एक छोटा सा काम करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। या फिर आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं या फिर सीडीपीओ सर से आप उस मोबाइल नंबर को पा सकती हैं। इनसे आप संपर्क करके आप वह मोबाइल नंबर पा सकती हैं जिससे पोषण ट्रैकर ऐप और बाल पिटारा ऐप की जिम्मेदारी जिन्हें दिया गया है कि उसमें जिस तरह की समस्या हो तो आपकी समस्याओं को सुनी जाए और उसे सही किया जाए, उसे ठीक किया जाए। तो पहला तो यह हो गया मोबाइल नंबर से संपर्क करना। तो जब आप मोबाइल नंबर से संपर्क करेंगी उनसे, तो वे आपसे IMEI नंबर मांगेंगे। जो भी कंपनी वाले या जो भी विभाग से कॉल करेंगे कि आपकी क्या समस्या है पोषण ट्रैकर ऐप में, तो वे सबसे पहले आपके जो विभागीय मोबाइल है, विभागीय मोबाइल का, अगर विभागीय मोबाइल है आपका, तभी वे आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा वे आपके पर्सनल मोबाइल का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो IMEI नंबर पूछेंगे, तो IMEI नंबर हमें कहाँ से पता करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने इस फ़ोन नंबर पर जाना है जहाँ से हम लोग फ़ोन लगाते हैं। हमें कहाँ जाना है, हमें इस जहाँ पर से हम लोग कॉल लगाते हैं, हमें वहाँ पर क्लिक करना है IMEI नंबर पता करने के लिए। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टार पर क्लिक करना होगा। कहाँ क्लिक करना होगा, स्टार पर। तो यहाँ स्टार आ जाएगा। फिर किस पर क्लिक करना है, हमें हैश पर, स्टार फिर हैश। फिर किस पर क्लिक करना है, 0 पर। तो फिर 0 और फिर 6 पर क्लिक करना है, फिर 6 और फिर किस पर करना है, हैश पर क्लिक करना है। तो हैश पर क्लिक जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ IMEI नंबर दोनों आ जाएगा। क्या आ जाएगा, IMEI नंबर दोनों। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करना हूँ स्टार हैश 06 हैश, तो देखिए ये तुरंत IMEI नंबर यहाँ आ चुका है। तो आपको कौन सा IMEI नंबर यहाँ लिखना होगा, तो जो ऊपर में IMEI नंबर है, ये सबसे ऊपर वाला, ये देखिए
ये जो यहाँ पर IMEI नंबर है ऊपर वाला, यहाँ पर लिखना है ये वाला। तो इस IMEI नंबर को आपको कॉपी पर लिख के रख लेना है, जिसे पूछने पर आपको बताना है, तो फिर वे आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो पहला तो यह हो गया। लेकिन अगर ये मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं मिल पाए CDPO सर के द्वारा, मुख्य सेविका के द्वारा या कोऑर्डिनेटर के द्वारा, तो आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा उपाय क्या है? तो देखिए, दूसरा उपाय जो है ये तभी हो पाएगा जब आप लोग सब मिलकर यहाँ मैसेज भेजें। क्या करें आप लोग? जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं वे सब मिलकर मैसेज भेजें, क्योंकि अगर बहुत सारे मैसेज जाएंगे, बहुत सारे समस्याएं उनके पास सवाल जाएंगी कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप जो है में इस तरह की परेशानियां हम लोग देखने के लिए मिल रही है, तो वे ज़रूर इसे जल्द से जल्द सही करेंगे। तो वह मैसेज हमें कहाँ पर भेजना है? तो मैसेज हमें कहाँ भेजना है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप में जाना होगा। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ पोषण ट्रैकर ऐप में। ये यहाँ पोषण ट्रैकर ऐप है। पोषण ट्रैकर ऐप में जाने के बाद हमें यहाँ जो है, यहाँ हमें सबसे नीचे में जो दाएं तरफ है मोड़ पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? मोड़ पर। मैं यहाँ पर मोड़ पर क्लिक कर रहा हूँ। मोड़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, ये पहला दूसरा, देखिए पहला नंबर ये है। ये सब छोड़िए, हमको यहाँ पर देखना है रेज इशू पर। हमें कहाँ पर क्लिक करना है? रेज इशू। ये देखिए, ये एक आदमी का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देखिए, इसी रेज इशू पर हमें क्लिक करना है और हमें अपना समस्या यहाँ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर रेज इशू पर क्लिक करूँगा। रेज इशू पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर किन्हीं किन्हीं के मोबाइल पर यहाँ पर आपका नाम लिखा आ सकता है। ईमेल आईडी अगर नहीं भरी है तो नहीं आएगा। मोबाइल नंबर लिखा आ सकता है। तो किन्हीं किन्हीं के जो है ये रेज इशू पर क्लिक करने के बाद ये सब लिखा आता है। अगर नहीं लिखा आ रहा है तो आप अपने क्या करना है, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखना है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में लिख सकती हैं। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है अपना, और यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको परेशानी है कि धात्री में प्रवास नहीं हो पा रहा है, माइग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, किसे प्रेग्नेंट से जो है ये लैक्टेटिंग में प्रवास नहीं हो पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हम लोग को लिखना है, क्या लिखना होगा? जैसे तो सब्जेक्ट में हम लोग को लिखना है प्रॉब्लम इन माइग्रेशन या माइग्रेटिंग, प्रॉब्लम इन माइग्रेटिंग फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू लैक्टेटिंग वुमेन। तो ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में मैं क्या लिखा हूँगा कि धात्री में प्रवास कराने में समस्या। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम है उपस्थिति नहीं बच्चों का आ पा रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बच्चों की उपस्थिति, पोषण ट्रैकर में बच्चों की उपस्थिति में समस्या। इससे और अगर किसी और तरह की समस्या है तो हमें यहाँ सब्जेक्ट में इस कारण में लिखना है, 50 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना है। उसके बाद हमें ये जो एक्सप्लेन जो है यहाँ जो लिखा है, ये एक्सप्लेन योर इशू इन ब्रीफ, जो यहाँ मैंने कारण लिखा है इसी का व्याख्या यहाँ करना है कि कैसे है प्रॉब्लम, ये किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ आप लिख सकती हैं, जैसे मैंने पहले यहाँ पर क्या लिखा था कि धात्री में प्रवास में समस्या। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जब मैं पोषण ट्रैकर के गर्भवती या प्रेग्नेंट
की श्रेणी में जाकर उसमें माइग्रेट टू या धात्री प्रवास करे पर क्लिक कर रही हूँ तो वहाँ जो है डिलीवरी डेट नहीं मांगा जा रहा है, डिलीवरी डेट नहीं मांगा जा रहा है, और जिसके कारण हमें परेशानियों के ये सामना करना पड़ रहा है। और यह 1-2 दिन नहीं, लगभग 10 दिन या 15 दिन से, जितने भी दिन से समस्या है वे यहाँ हम लिख देनी है और अपने पूरा व्याख्या में लिखना है। तो ये 250 कैरेक्टर में हो सकता है यहाँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये नहीं कि 1-2 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री यहाँ मैसेज कर दी और यहाँ पर क्या हो गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो ये इशू है एक तरह से, ये क्या है, एक तरह से इशू। तो ये इशू को आप सभी लोगों को फैलाना है कि आप लोग जैसे मान लीजिए एक खंड में, एक ब्लॉक में मान लीजिए कि 200 या 300 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो वे सब एक दूसरे से बात कर लीजिए और इस पर सब अपने अपने पोषण ट्रैकर से यहाँ मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए। अगर ये आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो वे मैसेज ज़रूर यहाँ पर आपका रिसीव करेंगे। और ये देखिए, ये जो ईमेल आईडी है ये यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर अभी नहीं शो कर रहा है, किन्हीं का यहाँ जहाँ भेजना है वे अपने आप यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो उसको यहाँ पर लिख देने के बाद, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ जो भी लिखूँगा, यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, सबमिट का। तो हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मैसेज भेजेंगे, जितने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेजेंगे तो उतनी जल्दी ही आपकी समस्याओं का निवारण होगा। नहीं तो फिर जैसा समस्या चल रहा है वैसे ही समस्या आता रहेगा। तो यहाँ पर दोनों उपाय हम लोग को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या है कि आपका यहाँ जो समस्या जो भी है उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो दोनों को हम लोग को फॉलो करना होगा। एक, हम लोगों को कॉल करना है, फ़ोन करना है उस विभाग में जहाँ से ये कंट्रोल हो रहा है। जैसे आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप संपर्क कीजिएगा अपने CDPO सर से या जो भी आपके मुख्य सेविका है उनसे, और कहिएगा कि मेरे पोषण ट्रैकर, मेरे बाल फिट आ रहा है, मैं इस तरह की समस्या है, कि क्या एक टोल फ्री नंबर है जिससे हम लोग कॉल करते हैं विभाग से और वे हमारे इस समस्याओं को सुनते हैं और सही करते हैं। तो ये एक नंबर आपको ज़रूर बताएंगे। और दूसरा क्या समस्या है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जाके अपनी समस्या लिखें। तो अभी के लिए तो बस यही दोनों उपाय है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय और दूसरा नहीं है जो समस्या अभी तक सही नहीं हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही।